हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं हम आपके साथ। पिछली वीडियोस में हमने क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री अपनी कंप्लीट की थी, जो कि हमारे फुली नोट्स पर बेस्ड थी, जो कि आपको सीटेट में अच्छे नंबर लाने में आपकी सहायता करेगी। अब हम क्लास 7 की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 8th की करेंगे। तो ये सब हमारी वीडियोस चैप्टर वाइज और क्लास वाइज हैं, जिससे आपको सीटेट में फैक्ट्स याद रखने में आसानी होगी और आप सीटेट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये हमारे क्लास 7 पार्ट 1 है। इसमें हमने एक चैप्टर लिया है शुरुआत में, पर्यावरण। ये बहुत छोटा चैप्टर है और इन बाकी सब वीडियोस का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इन एनसीईआरटी के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करा रहे हैं, ताकि अगर हमारा पॉइंट कोई छूटे तो वो उसमें कवर हो जाए। तो आप उन्हें ज़रूर जाके देखिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट, पर्यावरण। तो पर्यावरण की डेफिनेशन देखते हैं। मैं आपको इसमें पूरा का पूरा चैप्टर भी पढ़ा सकता था, पर जो हमारे सीटेट में पूछा नहीं जाता, मैं आपको पढ़ाकर अपना और आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी वजह से सीटेट में असफलता प्राप्त हो। तो इसलिए मैंने ये अपनी सारी वीडियोस पॉइंट टू पॉइंट रखी हैं, जो कि सीटेट में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, आप 6 क्लास से ही पढ़ रहे होंगे कि पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण हमारे चारों ओर सभी प्रकार की वस्तुएं पर्यावरण कहलाती हैं। और यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। तो पर्यावरण हमारा प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों वस्तुओं का मिश्रण होता है। आगे बढ़ते हैं। तो यह है हमारे पर्यावरण के घटक। ये हमारे प्राकृतिक, ये मानव निर्मित और ये है मानव। तो हमारे प्राकृतिक में कौन कौन से आते हैं? स्थल मंडल आता है, जैव मंडल आता है, वायुमंडल आता है और जल मंडल आता है। और मानव निर्मित कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? पुल होता है, पार्क वगैरह इत्यादि, इमारतें, उद्योग और स्मारक। और मानव भी एक प्रकार का पर्यावरण ही होता है। तो इसमें एक व्यक्ति भी पर्यावरण होता है, परिवार भी पर्यावरण होता है, समुदाय भी पर्यावरण कहलाता है, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, ये सभी पर्यावरण के घटक माने जाते हैं। तो ये हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो कि हमारे बॉक्सेस में दी जाती है एनसीईआरटी में। तो देखते हैं। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरनियर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण की उत्पत्ति किस शब्द से की गई है? तो ये हमारी फ्रेंच से की गई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं परितंत्र क्या होता है हमारा। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक रासायनिक कार्यों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। अर्थात परितंत्र में सभी जीवधारी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं ऊर्जा के लिए। तो आगे देखते हैं। अब जैव मंडल क्या होता है? तो पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो जैव मंडल में कौन कौन से आ जाते हैं? हमारे स्थल, जल और वायु, ये तीनों मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। देखते हैं इसे। ये रहा हमारा डायग्राम, और ये आप सर्कल देख रहे होंगे, ये है हमारा जैव मंडल।
जैव मंडल में बत्तखें भी हैं, पहाड़ भी हैं और ये आसमान, वायु और स्थल भी है। तो देखते हैं, इसमें कुछ हिस्सा जलमंडल का भी है ये वाला, और इसमें कुछ हिस्सा वायुमंडल का भी है ये वाला, और इसमें कुछ हिस्सा स्थल मंडल का भी है। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं हमारे जैव मंडल। आगे बढ़ते हैं। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर और छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। तो ये क्या कहना चाहता है कि मतलब सभी का एक प्रकार का परितंत्र हो सकता है। जैसे हम ताल में देख सकते हैं, ताल में मछलियाँ पाई जाती हैं, उन्हें खाने वाले बत्तखें होती हैं और सांप होते हैं और मेंढक होते हैं। तो ये सब एक ताल का परितंत्र है। तो मतलब कहने मतलब एक छोटे से ताल का भी अपना एक परितंत्र हो सकता है। आगे देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये हमारी बॉक्स वाली इन्फॉर्मेशन है जो कि एक्स्ट्रा दी होती है एनसीईआरटीज़ में। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। तो ये वाला हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम क्लास 7th भूगोल का चैप्टर 2 देखेंगे, जिसमें हम शैल, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित इत्यादि के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और वो भी पॉइंट वाइज। तो ऐसी और वीडियो के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।